नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम सभी महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अद्वितीय ज्ञान यानी कि श्रीमद् भागवत गीता के विषय में तो जानते ही हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के शुरुआत में गीता के इस महान ज्ञान का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्री गणेश ने भी गीता का ज्ञान दिया था, जो गणेश गीता के नाम से आज भी जाना जाता है और प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, श्री गणेश गीता का वर्णन हमें गणेश पुराण के क्रंद खंड के अध्याय 138 से 148 में मिलता है। इसके अनुसार श्री गणेश ने अपने गजानन अवतार में ये गीता ज्ञान राजा वरेण्य को दिया था। जहाँ भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, वहीं गणेश गीता में 11 अध्याय हैं। इन दोनों के श्लोकों की संख्या भी अलग अलग है। जहां भगवत गीता के 700 श्लोक की तुलना में गणेश गीता में मात्र 412 श्लोक हैं। इन दोनों गीताओं में एक अंतर ये भी है कि जहां भगवत गीता में अर्जुन मोह के वश में चले गए थे और बीच युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह से विरत करने के लिए गीता ज्ञान दिया था, वहीं राजा वरेण्य भगवान गणेश से गीता ज्ञान लेने तब आए जब वो युद्ध करके वहां पहुंचे थे और उन्होंने भगवान गणेश से युद्ध के बाद गीता ज्ञान देने की प्रार्थना की थी। तब भगवान गणेश ने उनको ये दिव्य ज्ञान दिया था। कथा के अनुसार राजा वरेण्य और उनकी पत्नी पुष्पिका ने गणेश को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा था, लेकिन ये सब उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किया था। साथियों, जब उन्होंने वरदान मांगा था तो ये उनका पूर्व जन्म था, लेकिन जब उनका अगला जन्म हुआ तो वो राजा वरेण्य और पुष्पिका के रूप में जन्म लिए। इनके इसी समय पर सिंदूरा नामक एक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और देवताओं ने श्री गणेश से उसके वध का अनुरोध किया था। देवताओं के अनुरोध पर श्री गणेश ने गजानन के रूप में अवतार लिया था। साथियों, गणेश गजानन अवतार में कैसे आए ये भी जान लीजिए। दरअसल राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन जब वे प्रसव पीड़ा से मूर्छित पड़ी थी, उसी समय एक राक्षसी उनके बेटे को उठा कर ले गई। तब गणेश का वरदान पूरा करने के लिए शिव गणों ने गजानन को पुष्पिका के पालने में रख दिया और इस तरह श्री गणेश को बेटे के रूप में पाने का वरदान वरेण्य को सफल हुआ। हालांकि नियति कुछ और ही चाहती थी और जब पुष्पिका को मूर्छा से छुटकारा मिला तो गजमुख चतुर्भुज बालक को देखकर वो डर गई। वहीं जब राजा वरेण्य ने इस चमत्कारी बालक को देखा तो माया के प्रभाव से वो भी अपने पूर्व जन्म में मिले वरदान को भूल गए और उन्होंने ये सोचकर कि वो बालक अशुभ लक्षणों के साथ पैदा हुआ है, गजानन को वन में छोड़ दिया। साथियों, फिर उस समय जंगल में महर्षि पाराशर ने बालक गजानन को देखा और उन्हें अपने आश्रम ले आए। गजानन महर्षि पाराशर के आश्रम में ही बड़े हुए और उन्होंने महर्षि पाराशर से ही शिक्षा प्राप्त की। साथियों, समय आने पर गजानन ने सिंदूरा दैत्य को मारकर उसके अत्याचारों से देवताओं और ऋषियों को मुक्त किया। तब जाकर वरेण्य और पुष्पिका को ये पता चला कि जिस बालक को उन्होंने त्याग दिया था वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। उसके बाद वे दोनों तत्काल उनके पास गए और अपनी मूर्खतापूर्ण काम के लिए उनसे क्षमा याचना की। गजानन उनकी भक्ति से फिर खुश हो गए और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि जिस काम से मैंने अवतार लिया था वो अब पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे अपने लोक जाने की आज्ञा दें। ये बात सुनकर वरेण्य और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और राजा वरेण्य ने उनसे ये प्रार्थना की कि वे स्वधाम लौटने से पहले उन्हें ज्ञान दें। तब गणेश ने उन्हें ज्ञान की अनेक गूढ़ बातें बताई जो गणेश गीता के नाम से जाने जाने लगी। साथियों, जहां भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो कि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग,
अक्षर ब्रह्म योग, राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग हैं। वहीं गणेश गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सांख्य सारार्थ, कर्म योग, विज्ञान योग, वेद्य संन्यास योग, योग वृत्ति प्रशंसन योग, बुद्धि योग, उपासना योग, विश्व रूप दर्शन योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उपदेश योग एवं द्विविध वस्तु विवेक निरूपण योग। भगवत गीता की तरह ही गणेश गीता में भी श्री गणेश राजा वरेण्य को अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। साथियों, हमने आपको यहाँ पर श्री कृष्ण और भगवान गणेश की गीता के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।